ये टावर फार्मिंग दिखा रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी चल रही है। तो ये 11 जुलाई को हमने ट्रांसप्लांट किया, जिसमें 3-3 इंच के पौधे थे। इसकी फ़ोटो मैं आपको शेयर करूँगा। और आज हो गई हमारी 19 सितंबर है। 11 जुलाई 11 दो मतलब 2 महीना हो गया समझो, 2-2.25 महीने की बात हो गई। 2-2.25 महीने में ये तीसरी बार ये फ्रूटिंग बिल्कुल तैयार है तोड़ने के लिए। तो ये टावर फार्मिंग उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बहुत हेल्पफुल है जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जिनके पास छोटी छोटी जगह है। ये जो हमने लगाया है 9 इंची पाइप है। हाँ, 9 इंच का पाइप है ये। आप इसमें 6 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 12 इंच सभी का लगा सकते हैं। लेकिन 6 इंच से ज़्यादा नीचे लेंगे, जैसे 4 इंच का लेंगे, 3 इंच का लेंगे, तो उसमें पौधा जो है वो इस तरह का पौधा सर्वाइव नहीं करेगा। उसमें फिर जैसे सैलेड है और आपका पालक है, ये सब चीज़ें सर्वाइव कर सकती हैं। उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है। बाकी ये जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, और ब्रिंजल, टमाटो, मिर्च, ये सब चीज़ें हो गई जो बड़े हैं पौधे थोड़े, उसके लिए 6 से 9 इंच का ही चलेगा डायमीटर का पाइप, क्योंकि उसके अंदर उतना मटेरियल चाहिए। तो ये 9 इंची पाइप के अंदर है। और 11 जुलाई की इसकी हमने प्रिपरेशन की, 11 जुलाई को तैयार करके पौधे लगाए थे। लगभग 2.25 महीने हो गए। 2.25 महीने में आप ये देखो कि पहले हमने ये सोचा था शायद ये जब बड़ा होगा, फल लटकेगा, तो इसको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कैल्शियम की मात्रा हमने इतनी डाली कि इसका देखो जो वुड है पूरी तरह से हार्डी है और अपने आप ही लोड ले रहा है। हमें किसी तरह की कोई हेल्प देने की, इसको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये मैं अभी सारा दिखा रहा हूँ। तो ये तो पहले मैंने दिखा दिया, इंट्रोडक्शन ये हो गई भाई, ये चीज़ है और यही हमने बनाना है। तो आज का बस डिफरेंस इतना है कि हमने 9 की बजाय 6 इंच का पाइप लिया है। ये पाइप 6 इंच का है। ये कई बार आपको सेनेट, नमस्कार जी, ठीक है आप लोग। तो ये हमने 6 इंच का पाइप लिया है और 6 इंच का पाइप जो है वो 10 केजी प्रेशर में है, 10 केजी प्रेशर होता है, और एक आता है 4 केजी प्रेशर में, एक 6 में। तो थोड़ा हैवी लेना है ताकि ये लॉन्ग टर्म में चल जाए। ये सैनिटरी शॉप्स पे मिल जाएंगी आपको, सैनिटरी एंड हार्डवेयर वाले होते हैं, उन पे मिलेगी पाइप। और होल करने की बात है, ये होल की हुई है। तो होल करने का तरीका क्या है, एक मार्केट में आपको ये आता है, ये सेट आता है, कटर सेट बोलते हैं इसको। इसमें डिफरेंट डायमीटर्स के जो है ना, ये कटर्स इसके अंदर दिया जाता है। मतलब ये समझो ये 3 इंच से लेकर के और एक आधा इंची तक का ये सारा कटर इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है जी। और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 300-350 का ये पूरा सेट कंप्लीट मिल जाता है आपको। इसके बाद आती है ड्रिल, जिसमें हम इसको फिट करेंगे। ड्रिल अमूमन होता है, छोटा ड्रिल है ये, 1000-1200 रुपये की ये भी आ जाती है। सही, तो वैसे तो होता ही है, लगभग छोटा सा रखते हैं घर में, नहीं हो तो ये 1000-1200 रुपये कॉस्टिंग करती है। अब करना क्या होता है कि इसको इसके अंदर हमें फिट करना होता है, जिससे ये दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा होल कर देंगे तो मिट्टी जो हम उसके अंदर मिक्सचर डालेंगे ना, वो मिक्सचर डलना मुश्किल हो जाएगा, रुकना। तो इसीलिए थोड़ा सा होल हमें देख के करना है। इसको टाइट कर लेंगे, नहीं तो जब रनिंग पोजीशन में आएगा, अगर ढीला रह गया तो दिक्कत करेगा। तो ये रेडी है जी।
गया बिल्कुल सही। अब हम अगला करेंगे अल्टरनेट, यहाँ करेंगे इसे थोड़ा ऊंचा पे। ये दूसरा भी कट गया। ये अल्टरनेट पे हम ये किया हमने। पूरा ना करने के ना, इस तरह से निकाल देंगे। तो ये अल्टरनेट होल हो गया। अब एक बार और हम अल्टरनेट करेंगे इसको। ये जैसे 3 फुट का लिया है, पहले जो 9 इंची वाला हमने उसको 4 फुट का लिया है, तो हम 4 फुट मैक्सिमम आप ले सकते हो। वैसे तो बहुत भी ले सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हाइट चला जाएगा वो फिर न्यूट्रिशन या वाटर डालते हैं उसको उतना ही ऊपर जगह चाहिए डालने के लिए, सीप करने के लिए टाइम लेगा। 4 फीट में हमने 9 होल किया है उसके 9 इंची वाले में, और इसमें भी 9 होल हो जाएगा। अगर 6 इंची का भी है, 4 फीट का है ना आपका, तो 9 होल हो सकता है। और जैसे कि अभी फंस गया था, उसके लिए क्या करना है, हमें एक लिमिट तक कट करके छोड़ देना है, मतलब कि ताकि उसके ऊपर ठोकर मार दें। जैसे फंस गया था तो वो फंसेगा नहीं। अभी ये 6 इंच का पाइप है। हाँ, 6 इंच का पाइप है, बिल्कुल लगा सकते हैं। गोभी, बंद गोभी, फूल। हाँ, स्ट्रॉबेरी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, 4 इंची में भी हो सकता है स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी के लिए इससे बढ़िया, स्ट्रॉबेरी के लिए इससे बढ़िया मीडियम नहीं है। रीज़न क्या है कि स्ट्रॉबेरी अगर गमले में लगाते हैं ना, मैं भी लगाता हूँ, तो स्ट्रॉबेरी गमले में क्या होता है कि मॉइस्चर लग जाता है उसके, और मॉइस्चर लगते ही वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या रहेगा कि मॉइस्चर का मतलब ही नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको।
कितने गिफ्ट तो तो ये ऑलमोस्ट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल हमने कर लिए या 12 कर लिया इसमें। और ऊपर से आप देखो कि हमने ये इतनी जगह छोड़ी है, लगभग 9 इंच के आसपास ऊपर से जगह छोड़ती है, 9-10 इंच। देख पा रहे हैं अब थोड़ा सा इधर से दिखाओ। हाँ, तो इतना जगह ऊपर छोड़ने का एक ही मकसद हमारा है, क्योंकि इसके अंदर हम इतनी मिट्टी ऊपर रहेगी और मिट्टी के बाद हमें ऊपर 6 इंच कम से कम जगह खाली छोड़नी है जिसमें हम पानी भरें, तो वो पानी या न्यूट्रिशन जो डालेंगे वो सीप करके नीचे तक जाए। अगर हम ऊपर जगह गमले की तरह अगर 2-1 इंची छोड़ते हैं तो ये सीपेज का जो 3 फुट जाना है वो पानी सफिशिएंट नहीं रहेगा। इसीलिए वाटर लॉगिंग के लिए हमने रखना है, ताकि उतना न्यूट्रिशन या वाटर डालें उसके अंदर तो वो सीप करके नीचे तक आए। और जैसे कि अभी पहली बार आपने देखा फंस गया टाइम वेस्टिंग वाला, तो हमने इस तरह से कट किया है इसको कि थोड़ा सा लगा रह गया। अब हम क्या करेंगे, किसी चीज़ से हथौड़ी से या किसी चीज़ से इसको मारेंगे, ये देखो ख़त्म हो गया। ये तो जो हमारे उसमें फंस गया था वो फंसने का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, ये इतना ही कट करके हमने ये छोड़ दिया। तो ये हमारा पाइप तैयार है। नीचे से हमने इसलिए छोड़ा है कि ये देखो, ये गमला है, गमले में ये भी डालना है आपने, गमले के होल पे टुकड़ा रखना है बाकायदा, और इसमें थोड़ी सी जो मिट्टी है वो भी नीचे डालेंगे। इसके बाद इस पाइप को ऐसे खड़ा करेंगे। ठीक है जी। 6 इंची पाइप के लिए 9 से 10 इंच का गमला लेना है, और जो 9 इंची पाइप है उसके लिए 12 इंच का गमला चाहिए आपको। अब ये देखो, इसमें नीचे देखेंगे तो बिल्कुल स्पेस पूरा पूरा है नीचे का, क्योंकि स्लोप में होता है गमला, नीचे से भीड़ा होता है और ऊपर जाके खुला हो जाता है ना, नीचे से नैरो और ऊपर से ब्रॉड हो जाता है। तो इसलिए हमें गमला इसी हिसाब से देखना है कि 6 इंची के लिए 9 से 10 इंच का गमला चाहिए, और जो 9 इंच का पाइप है उसके लिए 12 इंच का गमला चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। 8-9 इंची देखो ना, ये रहा, ये तभी तो अंदर रहेगा इतना ना, ये खड़ा, और नहीं तो पीछे होल जो है नहीं करेंगे तो नीचे चला जाएगा होल। होल बिल्कुल गमले से हमारा लगभग 3 इंची ऊपर है, गमले का जो टिप है उससे 3 इंची ऊपर होल है। तो होल का मेथड समझ में आ गया, पाइप का समझ में आ गया। पाइप की क्वालिटी आपने लेनी है, 10 kg प्रेशर लेना है। 10 kg प्रेशर में क्या होता है कि ये जो थिकनेस होती है इसकी अच्छी खासी होती है, तो ये आपका लॉन्ग ड्यूरेशन 10 साल 20 साल इसको निकाल सकते हैं आप। और हल्का पाइप लेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 10 kg प्रेशर का लेना है अपने पाइप, ताकि वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलता रहे, क्योंकि इसको धूप बारिश पानी खाद मिट्टी सब चीज़ें में रहना है इसको, तो स्ट्रांग रहेगा तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये 10 kg प्रेशर का पाइप है। ठीक है, ये होल्स हो गए। अब यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ पीवीसी पाइप है जो ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं ना। हाँ, मिट्टी तो देखो, मैं गमलों में भी बोलता हूँ कि आपको हर साल मिट्टी निकाल के और दोबारा से न्यूट्रिशन डाल के भरना चाहिए।
उससे क्या होता है, जो मिट्टी सेटल हो गई आपके गमले में या टावर फार्मिंग में, मिट्टी सेटल हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो हार्ड हो जाती है, तो वो रूट उसमें डेवलप नहीं कर पाता। काफ़ी लोगों के साथ यही होता है कि एक बार मिट्टी भरते हैं, साल दर साल उसके अंदर आया और पौधा लगा दिया। माली लोग भी यही काम करते हैं, वो कौन उसमें से निकाले, उसका कौन लूज़ करे, न्यूट्रिशन मिलाए, ऊपर से खुरपी से गुड़ाई किया, खाद डाला और लगा दिया, तो क्या होता है मिट्टी सेटल हो जाता है, तो आपका न्यूट्रिशन और रूट नीचे नहीं जा पाता। ऊपर का जो 2-3 इंच का लेयर है वही वर्क करता है, जिस वजह से प्लांट आपका चल नहीं पाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है प्लांट के ना चलने का। हाँ जी, हेलो, क्या गमला? हाँ, गमला आप कोई भी ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले सकते हो, मिट्टी का भी ले सकते हो, सीमेंट का भी ले सकते हो। ये तो एक मीडियम है इसको पाइप को खड़ा करने का हमें, कि भाई पाइप मतलब अगर ऐसे ही रखें तो वो इधर उधर ठोकर लगेगा, गिर जाएगा। लेकिन ये गमला जो बेस है, बेस हैवी हो जाएगा तो ये गिरेगा नहीं ना, जैसे ये खड़ा हमारा। अदरवाइज थोड़ा भी इधर उधर होगा तो गिरेगा। अब इसके अंदर लगाने का मकसद है, एक बेस दे दिया हमने, इसको बेस खड़ा कर दिया। और टावर फार्मिंग इसलिए हो गई कि अब एक गमले की जगह में, किसी की बालकनी है, अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटी सी बालकनी है, तो एक गमले की ही जगह में आप 8 से 10 पौधे लगा रहे हो, तो टावर फार्मिंग हो गई। मतलब गमले की जगह जो स्पेस तो एक का लिया और हम काम 10 गमले का ले रहे हैं, तो ये बेनिफिशियल उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अब इसमें फ्लावर की बात करें तो अच्छे फ्लावर्स अलग अलग वैरायटी के एक में ही लगा सकते हो। जब वो खिलेगा, अलग अलग रंग बिखरेंगे, तो वो और बढ़िया लगेगा। और जो वेजिटेबल्स हैं या चीज़ें लगानी हैं तो वो और अच्छा है, प्रोडक्शन हो गई। तो अब हम आगे चलते हैं। इसका मिक्सचर, मेन इसका जो है बैकबोन है टावर फार्मिंग का, वो इसका मिक्सचर जो है, पॉटिंग मिक्स क्या होनी चाहिए, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। नहीं तो उसको ज़रा सा गलत कर दिया आपने तो इसकी जो न्यूट्रिशन है वो सिपेज होकर नीचे तक नहीं पहुंचेगा, या पानी नीचे नहीं पहुंचेगा, तो ऊपर का प्लांट सर्वाइव कर जाएगा और नीचे वाले वैसे ही रह जाएंगे। तो ये मेन चीज़ है हमारी, पॉटिंग मिक्स क्या होनी चाहिए। पॉटिंग मिक्स के लिए अब आगे आते हैं, पॉटिंग मिक्स दिखाते हैं। इसमें 2 पार्ट आपने गार्डन सॉइल लेना है, जो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है, सभी के गार्डन में, घर में है या कहीं से भी लाते हैं। मिट्टी सिंपल मिट्टी होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये डला भी है तो इस तरह से टूट रहा है, ठीक है जी। तो 2 पार्ट हमारा मिट्टी का होना चाहिए इसमें, और 1 पार्ट आपका ये आप वर्मी कंपोस्ट डालें, लीफ कंपोस्ट। मैंने तो लीफ कंपोस्ट अपना ये लिया है जो हम बनाते हैं, तो लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पुरानी खाद कोई भी आप डाल सकते हो न्यूट्रिशन के लिए उसके, ठीक है जी। तो 1 पार्ट ये रहेगा, 2 पार्ट मिट्टी का रहेगा, और 1 पार्ट आपका ये है स्टोन डस्ट। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? तो ये 1 पार्ट स्टोन डस्ट का नोट कर लें, 2 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट आपका वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालनी है। 1 पार्ट आपका स्टोन डस्ट हो गया। और इसमें जो हमारा चौथा पार्ट है, रेता वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें कैल्शियम देना, जैसे मैंने बताया कि हम ये सोच रहे थे कि इसको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा इस प्लांट को। जब फ्रूट आएगा, देखो फल आया हुआ है, सपोर्ट देना पड़ेगा। देखो किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं दिया है, तो कैल्शियम अच्छा होगा तो जो उसकी जो ब्रांच है या उसका जो शूट है वो बिल्कुल स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो हमें सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। इतना फल का और पत्ते का जो है लोड आप देखो बिल्कुल लेकर के खड़ा है ये, बिना किसी सपोर्ट के। तो इसीलिए कैल्शियम के लिए स्टोन डस्ट, मार्बल पाउडर डाल सकते हैं। हाँ, स्टोन डस्ट डाला फिर कोई दिक्कत नहीं है।
बदरपुर एक अलग चीज हो गया, वो नेचुरल हो गया। ये स्टोन क्या है? पत्थर का चूरा है, पत्थर पिसा हुआ पत्थर है। तो मार्बल पाउडर या हाँ जी, हाँ वही 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 डस्ट है, वही डस्ट है। हाँ उसका बारीक पार्ट। हाँ जी, नहीं कैल्शियम के लिए एक बार अगर ये डाल देते हैं आप, तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर मौजूद होता है, वो धीरे 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 लेता है, एकदम इतनी मात्रा में नहीं खा लेता, लेकिन उसको मिलते रहना चाहिए कंटिन्यू। तो वो एक बार मिट्टी में वन टाइम मिला दिया आपने तो बहुत अच्छा है। वो 2-3 साल तक दोबारा मिलाने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा आपका। आगे गमले की मिट्टी चेंज भी करते हैं तो दोबारा हर बार उसको स्टोन डस्ट को डालने की जरूरत नहीं है आपको। जो फर्स्ट टाइम आप डाल रहे हैं वो कम से कम 3 से 4 साल तक सफिशेंट है मिट्टी के लिए, पौधों के लिए, वो लेता रहेगा। तो आपने ये 3 चीज़ें देख ली। अब ये चौथी चीज़ जो है वो आ रही है आपकी राइस हस्क। ये देखो, ये राइस हस्क है। राइस हस्क ना मिले तो आपने क्या करना है कि इसकी एक तो वर्मी कंपोस्ट जो आपकी आती है उसकी मात्रा बढ़ा दें, और दूसरा राइस हस्क ना मिले तो उसकी जगह 2 पार्ट जो हमने राइस हस्क का डालना है उसकी जगह 1 पार्ट आप क्या करो कि जो आपका कोकोपीट होता है, कोकोपीट डबल या ट्रिपल वॉश करके तब यूज़ में लेना आपने, पोरस बनाने के लिए मिट्टी को, ताकि ये हमारी पाइप में ऊपर से जो भी कुछ डालेंगे सीप करके नीचे तक जाए। तो पोरस के लिए हमें इसको डालना है। राइस हस्क ले लो, राइस हस्क नहीं है तो आपने कोकोपीट लेना है, लेकिन कोकोपीट का 2 पार्ट नहीं लेना है। फिर बर्मी कंपोस्ट जो आपका आता है वो भी ठीक होता है। तो बर्मी कंपोस्ट का 2 पार्ट कर लो और 1 पार्ट आप कोकोपीट का लेने। आप नोट कर लें, गलती ना हो। तो 2 पार्ट गार्डन सॉइल, 1 पार्ट आपका स्टोन डस्ट, 1 पार्ट आपका बर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट, उस केस में जब आपके पास राइस हस्क है। अगर राइस हस्क नहीं है आपके पास तो कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं तो 1 पार्ट कोकोपीट का करना है और 2 पार्ट आपका बर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर लेना है। जब राइस हस्क की जगह कोकोपीट यूज़ करते हैं तो 2 पार्ट नहीं लेना, 1 पार्ट कोकोपीट का लेना है, हमने बर्मी कंपोस्ट को डबल कर देना है। नहीं नहीं, गाय भैंसों को भूसी देते हैं, वो उसका आ गया, गेहूं का भूसा आ गया ना। हाँ वो अलग चीज हो गई। और ये राइस हस्क क्या है? चावल जो बनता है उसके ऊपर का छिलका होता है, दाने के ऊपर का छिलका है ये। यहाँ तो बहुत अवेलेबल है, मतलब इधर उधर ढेर, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं ना। आप कहाँ से हैं? दिल्ली। हाँ दिल्ली साइड में, दिल्ली सोनीपत तक तो मिल जाएगा आपको। सोनीपत में बहुत राइस मिल्स हैं, तो राइस मिल्स वाले तो इसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो जाता है उनको। बहुत है, तरावड़ी करनाल बहुत है, ये इस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा है। हाँ तो आपको सुन, हाँ जी, राइस हस्क से नहीं निकलता ये। एक्चुअली राइस हस्क तो अलग चीज़ हो गई। वो चावल के ऊपर जो पॉलिश होती है ना, वो पॉलिश का तेल निकलता है, उसे फिर एडिबल ऑयल भी बनाया जाता है, जैसे ये डालडा वगैरह में यूज़ होता है वो। ठीक। अब राइस हस्क का और कोकोपीट की बात करें तो कोकोपीट से ज़्यादा बेटर आपका राइस हस्क है। एक कोकोपीट कॉस्टली, दूसरी बात उसके अंदर पेस्टिंग के लिए वो जो केमिकल डाला जाता है वो पौधों को नुकसान करता है। अगर उसको वॉश नहीं किया आपने, डबल या ट्रिपल वॉश नहीं किया, तो वो बहुत नुकसान करता है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई फंगल कोई ऐसी आने के चांसेस ही नहीं है आपके। तो राइस हस्क उसका जो बहुत बड़ी अल्टरनेट है, जो कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं लोग, उनके लिए राइस हस्क बहुत बढ़िया है। तो अब हम इसको मिक्सिंग करते हैं। आपको रेशो समझ में आ गया होगा आई थिंक।
ठीक है, आप नोट कर लो, दोबारा कर लो आप। 2 पार्ट आपने गार्डन सॉइल का लेना है। जिस भी किसी मीडियम से मापते हैं तो 2 जो है डबल उसको गार्डन सॉइल ले लो, सिंपल, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। और जो नागपुर पुणे वाले हैं उनकी मिट्टी थोड़ी हार्ड है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो कोकोपीट या राइस हस्क या बर्मी कंपोस्ट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करते हैं, उसको बढ़ा घटा देंगे जो गार्डन सॉइल है उसको, तो वो पोरस हो जाएगा। ठीक है जी। तो 2 पार्ट हमें गार्डन सॉइल का लेना है नॉर्मल, और 1 पार्ट हमें बर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आपकी पुरानी अवेलेबल है वो ले सकते हैं आप। तीसरा हमारे पास आ गया स्टोन डस्ट। 1 पार्ट स्टोन डस्ट का लेना है जो कैल्शियम की कमी पूरी करेगा। अगर स्टोन डस्ट नहीं मिलता है आपको तो आपने मार्बल पाउडर जो है वो ले लेना है। अगर मार्बल पाउडर भी नहीं मिलता है तो इसमें मिक्सिंग के लिए सैंड मिला दें, और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए जो चूना होता है, चूने को भिगो दो आप, जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए 5-7 दिन में, तो उसका पानी आप यूज़ कर सकते हो इसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। ऐसा तो नहीं, चूना तो आपको पेंट की शॉप पे मिल जाएगा। चूना पाउडर तो आता है, चूना पाउडर अच्छा, चूना पाउडर मिल जाता है। चूना पाउडर क्या होता है निशानदेही के लिए? चूना पाउडर तो अभी भी अवेलेबल है। क्या है कि स्पोर्ट्स होते हैं, स्कूलों में स्पोर्ट्स होता है, तो वो चूना पाउडर जो निशान देने के लिए आता है, तो वो चूना पाउडर यूज़ कर लो आप। अगर वो जो सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है तो चूना पाउडर यूज़ कर सकते हो आप। हाँ, तो चूना पाउडर ले लो फिर, अल्टरनेट उसका वही है फिर। ठीक है, रेशो समझ में आ गया आपको? रेशो क्लियर हो गया, आगे चलते हैं मिक्सिंग के लिए हम। तो सबसे हाँ, चूना पाउडर कम मिलाओ आप, फिर वो कंसंट्रेटेड है ना। 1/4 हाँ। हाँ जी, हाँ सॉइल में डालना है उसका, मतलब जो हमने 1 पार्ट बताया ना उसका 25% कर देना है बस। जैसे सपोज करो कि आपने 1 मग लेना था तो उसका 1/4 डालना है आपने। हाँ, जब वो नहीं मिलता है ना तो उसका अल्टरनेट है, तो वो ठंडा करके, वो तो बहुत ही हार्ड हो गया। और जब चूना पाउडर लेंगे तो जितना ही रेशो में बता रहा हूँ उसका 1/4 ले लेना है आपने। सपोज करो कि 1 तसला तो उसका 1/4 लिया आपने। अभी हमने ये लीफ कंपोस्ट मिलाया इसके साथ। तीसरा हमने ये स्टोन डस्ट की तरह नहीं, मार्बल पाउडर डालते हैं तो उसका भी 1/4 डालो, वो काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है। अगर मार्बल पाउडर जो है, मार्बल पाउडर, हाँ 1/4 डालना है उसका, जो रेशो बताया है। तो ये 3 चीज़ें हमारी मिक्स हो गई, चौथी हमारी आ गई हाँ जी, ये भी आपको बता देता हूँ। ये अलग अलग जगह के पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं का लाल भी आएगा, कहीं ब्राउन भी आएगा, कहीं येलो भी आएगा। जैसा पत्थर पिसेगा उसका वैसा ही टेक्सचर कलर आ जाएगा। ठीक,
तो बस स्टोन डस्ट ले लो। स्टोन डस्ट का कलर की बात करें तो कलर में वही बात है, देखो अब 2 पार्ट हमने ये मिला दिया इसका राइस हस्क, अब इसकी मिक्सिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। स्टोन डस्ट का कलर का चक्कर में नहीं रहना कि मैं ब्राउन डाल रहा हूँ आप येलो डाल रहे हैं। ये स्टोन डस्ट क्या है कि हर जगह के पत्थर के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो मैंने डाला है ये हमारे हिमाचल का पत्थर है, इसका है। अगर इसी की बात करें, अगर पंजाब का करें तो पंजाब का येलो कलर का आएगा बिल्कुल। और ब्लैक की बात करें तो ये हरियाणा में तोशाम है, तोशाम की जो पहाड़ियाँ हैं इधर उस साइड में ब्लैक मिलेगा। और मानेसर की तरफ का ले लेंगे तो वो जो है रेड कलर में आ जाएगा, जैसे ईंटों का चूरा होता है ना उस कलर में आ जाएगा आपका। और राजस्थान का झुंझुनू का माल ले लें तो वो वाइट कलर का होगा। सुन पा रहे हैं? हाँ, तो मैंने लगभग हर जगह का बता दिया आपको। महाराष्ट्र साइड में भी मेरे ख्याल से लाल कलर का मिलेगा। हाँ, उधर तो क्रशर बहुत है ना। देखो आपने वो देखा, एक येलो एक बिल्ली 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 मुझसे बात करनी नम ये पाइप 4 फुट ले सकते हैं, 3 फुट ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने ये 3 फुट का लिया है, 6 इंची पाइप है 3 फुट का। 4 फुट ले सकते हैं आप, मैक्सिमम 4 फुट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर वो न्यूट्रिशन आने में दिक्कत करेगा। नहीं, गमले का छेद बंद करना अभी किया नहीं है प्लेस, अभी मैं प्लेस करूँगा ना। मिट्टी बना रहे हैं, सारा A to Z बताया तो A to Z ही बताऊँगा, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए गलती, इसीलिए प्रैक्टिकली इतना कर रहे हैं। अदरवाइज तो मुंह से बोल दिया हाँ हाँ ये चीज़ कर लेना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है। नहीं नहीं, अभी रखना है, बस वो रख के दिखा रहा था, रखना है अभी, मैं भी बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। 2.5 फुट का भी क्या है, ऊपर से और नीचे से छोड़ दिया तो 2 ही फुट है बीच में आपका जगह। 3 फुट वाले पाइप में 2 ही फुट मिलेगा ना। हाँ, ऊपर नीचे जगह हमने छोड़ दी ना। तो ये प्रॉपर 4 फुट का ले लो, 4 फुट तक इजीली काम करेगा आपका। बिल्ली प्लीज हाँ, वो फिर जो न्यूट्रिशन है, वाटर है, वो जाने में टाइम लेगा। तो आप ये देखो मिट्टी बिल्कुल तैयार है हमारी, पोरस मिट्टी है जैसे कि देखने में देखो। मतलब इसका मिक्सचर जो है मैंने बताया है कि मेन जो इसका बैकबोन है वो मिक्सचर है। मिक्सचर अगर सही नहीं हुआ, जाम हो गया, तो ऊपर के 2-3 पौधे चल जाएंगे, नीचे का चलेगा नहीं फिर। तो इसीलिए ये चीज़ें मिक्सिंग का बड़ा ख्याल रखना है। अब मिक्सिंग हो गई इसकी हमारी, उसमें पानी तो डाल सकते हैं लेकिन पानी नीचे से ऊपर जाना मुश्किल होगा ना अगर मिट्टी ऐसी हुई तो ये लो गमला है, इसके अंदर ये होल आ गया। इसको होल को हम गमले की टिपरी से बंद करेंगे इस तरह से। ये कभी भी टाइल का टुकड़ा या मार्बल का टुकड़ा नहीं डालना है आपने। वो क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, और फ्लैट होने पे क्या करता है, बिल्कुल जाम कर देता है इसको। तो गमले में पानी का जो स्टेग्नेशन है वो रहेगा, निकलेगा नहीं। तो इसलिए हमें देखना है कि कोई ऐसा टुकड़ा लेना है, कोई मिट्टी का दिया ले लिया या गमले का कोई टुकड़ा ले लिया जो नीचे से टेपर हो। ये देखो, तो इस तरह से हमें यहाँ डालना है ये होल के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी जो ये हमने बनाई है वो डाल देना है 2 से 3 इंच, और इसको थोड़ा सा फर्मली इस तरह से दबा देना है।
अब बात आती है इसकी हमारे पाइप की। दो से 3 इंच मिट्टी रखनी है नीचे। अब इसके ऊपर ये पाइप खड़ा किया हमने, देख पा रहे हैं। अब इसको जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको एज इट इज हमें इसमें डालना है। और उसके साथ साथ इसमें भी साइड के साथ डालना है ताकि ये इसकी पोजीशनिंग जो है वो गमले की सही रहे हमारी, मतलब पाइप की पोजीशनिंग सही रहे। अब हिलेगा नहीं। अब हम इसको डालते रहेंगे। स्टोन डस्ट। हाँ स्टोन डस्ट ही है ये। देखो इस तरह से डाल के ना किसी डंडे से इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा डालना है, इस तरह से प्रेस करना है ताकि जब हम पौधे लगाएं तो ये जो हमारे होल्स हैं वहाँ से निकले ना, मतलब थोड़ा प्रेस हो जाएगा इस तरह से। थोड़ा थोड़ा डाल के हाँ जी हाँ वीडियो में जो पिटूनिया दिखाया है वो भी 6 इंची पाइप है। 6 इंची पाइप है, उसका प्रोसेस भी दिखा दूंगा मैं आपको। वो हमने ऊपर से कट किया है, वो मशीन से ऊपर से। हाँ वो बताते हैं, एंड में बताते हैं। पहले इसकी तरफ कर लें फिर उसके एंड में चलेंगे। तो ये इस तरह से भर गया। ऊपर का हमने 6 इंची जगह खाली छोड़ना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये हमारा 6 इंची का जगह लगभग ये खाली छूट गया, जिसमें हम पानी या लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। वो सीप करके हमारा नीचे तक चला जाएगा। अब नीचे हमें गमले में भी इस तरह से डाल के इसको थोड़ा सा प्रेस करना है इस तरह से, ताकि गमला जो है वो पूरी तरह से सॉलिड हो जाए, इसके पाइप को होल्ड कर सके इसलिए। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी सोनो नहीं
हाँ वो खाली रखना है। उसमें क्या है कि जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर है या पानी है, पानी इतना भरेंगे तो वो सीप करके नीचे तक हमारा पहुंच जाएगा। हाँ जी, किसने लाया? किसने लाया? पापा? फर्स्ट होल का और जो मिट्टी का लेवल है वो आप मान के चलो कम से कम 4 से 6 इंच का होना चाहिए। हाँ, तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पानी भर देंगे, और पानी भर देंगे सीप कर जाएगा। तो ये देखिए पौधे लगाने का तरीका क्या है, या तो आप जैसे ये कैंची है, ये है, कैसे हम वहाँ से छोड़ेंगे? तो इस तरह से होल कर लेंगे गीला होने के बाद, और इसके बाद पौधे को लगा देंगे। लगा के ही दिखाता हूँ मैं आपको प्रॉपर वे में। मैं लेके आता हूँ पौध। क्या आ रही है, साउंड आ रही है? अनम्यूट है? हाँ। ये पानी हमने ये देखो ऊपर ये इतना भर दिया। अब ये धीरे धीरे सीप करके नीचे तक जाएगा। हम नीचे गमले में बात कर रहे थे, गमले में भी हम नीचे ये डाल देंगे पानी। हाँ जी, इसमें पानी ये डालना है कि सपोज करो कि आप गमला आपका जो है 9 इंच का है, इतना हो गया, तो उसके अंदर जितना पानी डालते हैं तो ये हमारा 3 फुट का हो गया, तो उससे 3 से 4 गुना पानी डालना है। मतलब एक बार आप डाल देंगे यहाँ से, ये सीप करेगा, फिर दोबारा डालना है। मान लो सपोज करो एक बार हमने पानी डाला ऊपर 6 इंची, वो यहीं तक आया है, दोबारा फिर भर देंगे एक ही दिन में, एक मतलब आधे घंटे 15 मिनट के गैप पे, तो वो फिर नीचे तक आएगा। अब जैसे नीचे वाला गमले वाला था, देखो सीप कर गया है, गमले वाला सीप कर गया, ये ऊपर वाला भी अब सीप करके नीचे आ रहा है। ये यहाँ से देखो गीला हो गया है। नहीं, पानी ज़्यादा कैसे मिलेगा? आपने गमले में रखा है, अगर नीचे स्टेग्नेशन भी होती है तो गमले के अंदर हमने टिपरी डाली है, वो पानी नीचे निकल जाएगा। जो एक्सेस होगा तो निकलने का तो हमने सिस्टम रखा है ना। या तो ये गमला हम कोई ऐसा लें जिसमें बंद हो बिल्कुल, तो फिर वाटर स्टेग्नेशन होगा। वाटर स्टेग्नेशन का तो कोई चांस ही नहीं हमने छोड़ा। हाँ हाँ जी, पानी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ, जब आपने प्लांट छोटा लगाया है, प्लांट ही आपका 2-3 इंच का है, तो उसको इतना खाने को नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि पानी 2 दिन 3 दिन या 4 दिन देखना है। ये जो होल्स आपके दिख रहे हैं ये आपको खुद बता देंगे, क्योंकि यहाँ से तो है ही है, यहाँ से मान लो थोड़ा गिल्ला भी है, तो ये बताएंगे आपको, जो होल्स जहाँ पे पौधे लगाए हैं आपने, ये आपको बताएंगे कि हम पानी चाहिए या नहीं चाहिए। ये सूख जाते हैं। अब इस केस में ये देखो, आप ये देखो,
बिल्कुल सूखा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें हमें पौधे इतने बड़े बड़े हो गए, तो ये सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ता है, तब जाके सर्वाइव कर रहे हैं। ये देखो। हाँ, बस यही यही ध्यान रखो आप, होल्स आपका सूखे तभी आपने पानी डालना है। होल्स अगर नहीं सूखे हैं तो अभी नहीं डालना है। जब प्लांट बड़ा हो जाएगा तो वो ज़्यादा पानी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तब ठीक है, फिर मांगेगा। अभी तो पौधा छोटा है, एक बार डाल देंगे तो मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहीं से ये बता देगा आपको। तो हम इसमें लगा रहे हैं, अब ये सीप कर रहा है पानी। इसके बाद हम ये कुछ पौधे हमने लिए हैं, ये टमाटर के पौधे हैं, और टमाटर की पौध को हम इसको लगा देंगे। लगाने का तरीका भी आप लोग देख लें कि कैसे लगाना है। अब नीचे का हो गया है पानी, हम थोड़ा सा और डाल देते हैं, सीप करके एक बारी और लेकर के ये आ जाएगा। सरिया दे दे। नहीं, फर्स्ट टाइम में हम डाल रहे हैं ना, देखो डाल के बैठे हैं, ये सीप कर रहा है धीरे धीरे। एक बार रास्ता बनाने के लिए टाइम लेगा, जैसे फर्स्ट टाइम हमने किया है ना। और मिट्टी को बहुत ज़्यादा लूज मत रखना जो इसके अंदर भरा है आपने, नहीं तो क्या होगा कि जैसे पानी डालेंगे बह के सारा निकलना शुरू हो जाएगा आपका। ये धीरे धीरे सीप कर रहा है, थोड़ा सा टाइम कम लगे इसके लिए हम क्या करते हैं इसके, जी हाँ, हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं लगाना आपने इसमें। हाँ, 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 बिल्कुल। आप वो थैली वाले की बात कर रहे हैं ना, थैली में होगा तो थैली में तो नेचुरल सी बात ऐसे आएगा। बाकी जो छोटे छोटे उसमें लगे होते हैं ना, नेट वाली टोकरी, हाँ, 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 तो उसमें उस केस में, हाँ, उस केस में आप ऐसा ही कर सकते हो। अब ये देखो, जैसे कैंची लिया या कोई लकड़ी इस तरह से ली, ये इस तरह से होल किया हमने इसमें, और ये प्लांट, ये देखो, ये इस तरह से होल कर दिया ऐसे, ये हो गया। अब ये प्लांट को है ऐसे, ये रूट देख रहे हैं आप, इस रूट को एज इट इज़ ये अंदर चला गया। आपने ऐसे लगा दिया, ये अपने आप ही सीधा खड़ा हो जाएगा, सन को देखेगा, और ये जो है ना ऐसे आप जैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होगा, अल्टीमेटली यहाँ से फिर अपने आप को ऐसे कर लेगा, ऊपर की तरफ जाता है शूट जो है हमेशा। तो हमने उसको भी एज इट इज़ लगाया था, देखो सबने अपने ऊपर को सरवाइव कर लिया। अगर आप इसको नीचे लगा देंगे ना, बिल्कुल डाउन करके, तब भी ये अपने आप को यहाँ से टेढ़ा करके सीधा ऊपर चला जाएगा। शूट ऊपर ही जाना है। अभी देखो सीप करके पानी आ रहा है, इसके रूट तक पानी आ गया है इसके। क्या चीज? हाँ, नहीं, अल्टरनेट जगह पे लगाया ना हमने, एक ही जगह नहीं ना, अल्टरनेट जगह पे है, तो सब अपना अपना प्लेस ले लेगा। नहीं, इतनी जगह है ना, इतनी जगह है, मतलब कि रूट अपना चल पड़े इसके अंदर।
यार इसके नीचे इसके पैर का लगा। हाँ, पाइप का साइज जो है ना 6 इंची या 9 इंची, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा रूट फैलने वाली जो चीज़ें हैं उसके अंदर आपने क्या करना है कि डाया ज़्यादा लेना है, और जिनकी रूट्स कम होती हैं, छोटे पौधे हैं, तो उनको डायमीटर कम में भी चल जाएगा आपका। नहीं स्ट्रॉबेरी के लिए 6 इंची भी बहुत है, 9 इंची दे दे तो और बढ़िया फल आएगा आप उसमें। जगह जितनी मिलेगी प्लांट होल तो बहुत है, 1.5 इंची का होल बहुत है आपका, होल ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा होल करेंगे आप तो क्या होगा कि मिट्टी निकलनी शुरू हो जाएगी आपकी। दिल्ली में ठीक है जी, तो ये हमने सैनिटरी वाले नहीं करेंगे, सैनिटरी वालों के पास ऐसा नहीं होता है। ये होल कौन करेगा आपका, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो होल कौन करेगा, होल करेगा वो जो ट्यूबवेल लगाते हैं ना, समरसीबल और ये चीज़ लगाते हैं, तो उनकी शॉप पे क्या होता है, जाली काटने के लिए एक मशीन लगी होती है। ये फिल्टर काटते हैं ना जो पानी के अंदर जाता है, इसके ऊपर इस तरह से होल कटा होता है पाइप में, फिर ऊपर से जाली लगाते हैं ताकि नीचे से जो पानी है वो फिल्टर होकर के ट्यूबवेल के थ्रू आपके पास पहुँचे। तो वो उनके पास बड़ी मशीन होती है, वो तो हमने तो जैसे इतना टाइम लिया अपना काटा एक पाइप के लिए, उनके पास बड़ी मशीन होती है और वो घुमाते जाते हैं पाइप और कट मारता रहता है, तो वो कट कर सकते हैं। अब करनाल की बात करें तो करनाल में जो कैलाश हार्डवेयर है पुरानी सब्जी मंडी के सामने, वो ये काम करता है होल करने का, उनके पास मशीन लगी हुई है, पूरी की पूरी 20 फुट की पाइप में कर। हाँ जी, हाँ, कैलाश हार्डवेयर पुरानी सब्जी मंडी के सामने कैलाश हार्डवेयर है, वो कट करते हैं ऐसा होल। तो इस तरह से हमने प्लांट लगा लिया। नीचे का हमारा ये हमने ये जो 4 सुराख है नीचे के छोड़ दिए हैं, ऊपर के हमने इसका बीज निकालियो, बीज अभी नहीं 6 में लगा दिया है। हाँ जी, ऐसे इसको खाली इसको सुन ले तो इसमें चला कम बैटरी घटाता है अरे बुआ ने बोला एक मिर्ची लाओ। ठीक है, अब आ रही है वीडियो। बीज इतना मोटा है। तो ये हमने पौधे लगा दिए। अब ये देखो कि सीप करके पानी यहाँ तक पहुँच गया है, अब नीचे आ जाएगा। क्या चीज? हेलो, पानी नीचे जल्दी ना आए, मतलब एकदम से पानी, अगर हम इसको जैसे मैंने प्रेस किया था ना इसके अंदर, अगर हम इसको प्रेस नहीं करेंगे ऊपर से, जब मिट्टी भर रहे होते हैं लूज छोड़ देंगे तो पानी एकदम डालेंगे और ये क्या होगा कि इन होल्स से मिट्टी के साथ पानी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमने वो जो डंडा था उससे डाल के थोड़ा सा इसको हमने प्रेस किया था ताकि पानी एकदम से बाहर ना आए, मतलब डालते ही पानी हमें धीरे धीरे सिप करना, जैसे हमने डाला हुआ है और नहीं कर रहा है तो ये शुरू में थोड़ा सा ये एक सरिया लिया, इसमें मार दिया हमने। एक बार की बात है, इसके बाद तो हमने मिट्टी ऐसी डाली है इसकी, धीरे धीरे वो सीप कर करके इसमें चला जाएगा। और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी,
मीडियम अगर सही है तो आधे घंटे में पानी जो है ना नीचे तक पूरा चला जाएगा। आधा घंटा तो बहुत हो गया, 20 मिनट का टाइम बहुत है। जैसे अब देखो यहाँ तक पहुँच गया है, इस होल तक, यहाँ चला गया, अब इस होल में अगले होल में जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, ये बिल्कुल पानी इसके सिप कर रहा है, सिप करके बिल्कुल नीचे भी जा रहा है। तो अब निचले होल में भी सिप कर जाएगा। तो 15 से 20 मिनट में ये पानी आपका जो डाला आपने चला जाएगा। और जब हैबिचुअल हो जाएगा, एक बार रास्ता बनने की बात है, इसके बाद तो बड़ी जल्दी चला जाता है, 10 मिनट में भी चला जाएगा आपका। तो शुरू में पानी आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन देख करके डालना है कि कितना गीला है या सूखा है। और यही बाद में जब प्लांट बड़ा हो जाता है, तो जैसे कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, तो इसमें तो सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ता है, क्योंकि इतना स्ट्रेंथ हो गया, इतना फ्रूटिंग इसके अंदर आ गई है, तो फिर वो सभी पत्तों को, फल को पानी और न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये डालना पड़ता है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें हम हर 10वें दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, ताकि ये फ्रूट जो है फ्रिक्वेंटली देता रहे। अदरवाइज न्यूट्रिशन कम होगा तो वो प्लांट बस जैसे तैसे सर्वाइव करेगा, फ्रूट देने का मतलब ही नहीं है। तो फ्रूट देने के लिए हर 10वें दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। हम सॉलिड नहीं डाल सकते, सॉलिड डालते डालते ख़त्म हो जाएगा। जिनके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं है, मजबूर हैं, वो क्या करें कि जैसे आपका गोबर खाद है, गोबर खाद को भिगो के उसका पानी इसमें डाल सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट को भिगो के उसका पानी डाल दें। तो वो फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र मीन्स, मैं तो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता हूँ, एक तो किचन वेस्ट का होता है, दूसरा क्या है, डिफरेंट प्लांट्स के जो पत्ते हैं उसको डिकम्पोजर डाल के डिकम्पोज करते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो बेटर रिजल्ट देता है। क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स में, मतलब केले का पत्ता आ गया, नीम का पत्ता आ गया, पीपल का आ गया, पिलखन का आ गया, बड़ का आ गया, जितने भी पत्ते हैं, तो हर पत्ते के अंदर अलग न्यूट्रिशन है। तो उसको डिकम्पोज करके और डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया है वो डाल के, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल अल्टीमेट रिजल्ट आता है। अदरवाइज नहीं है तो किचन वेस्ट है, किचन नहीं है तो वो किचन, हाँ, तो इसीलिए अल्टरनेट के लिए मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड फर्टिलाइजर बात करें, सबके पास नहीं है, तो जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको भिगो के उसका पानी भी डाल सकते हैं, वो न्यूट्रिशन का काम करेगा। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है इसमें, सॉलिड नहीं डालना, तो उसका एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। दूसरा, किचन वेस्ट से बनाना मैंने बताया है, तो किचन वेस्ट वाला जो है आपका गर्मियों में बनाए तो 3 से 4 महीने में तैयार होगा। और उसको प्रॉपर ढक के रखें। बहुत लोग यही कहते हैं कि बहुत बदबू आती है उसमें से, लेकिन जब वो खुला रहेगा, मक्खी उसके अंदर चली गई, उसने अपना काम कर दिया, तो फिर स्मेल आएगी। अदरवाइज आप उसको प्रॉपर ढक के रखेंगे, हफ्ते में एक बार हिलाएंगे, तो वो गर्मियों में 3 से 4 महीने में तैयार हो जाएगा। वो भी एक बढ़िया न्यूट्रिशन है प्लांट के लिए। लेकिन उसमें ये देखना है, ध्यान देने वाली बात ये है कि उसको कच्चा नहीं डालना है। कई लोग YouTube पे बताते हैं कि आप 7 दिन में जो है ना उसका पानी डाल दो, वो डायरेक्टली फंगल जो प्रोसेस है, फंगस है, उसको इनवाइट करता है। आपके प्लांट में फंगस की शिकायत आ जाती है। तो जब तक उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी ना हो जाए, पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए, तब तक आपने एडमिट कर दो, मैं पकड़ लूँगा, कोई बात नहीं। हो गया, चला गया, मैं पकड़ूं? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइजर से मतलब ये है ना कि जो न्यूट्रिशन हमें सॉलिड फॉर्म में नहीं देना है, सॉलिड फॉर्म में देंगे तो हमें ज़्यादा मात्रा डालना होता है और प्लांट को थोड़ा मिलता है। और हम लिक्विड फर्टिलाइजर डालें तो वही चीज़ क्या होती है कि वो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा मात्रा में इसको क्वांटिटी ज़्यादा मिल गई न्यूट्रिशन की। ठीक है, क्लियर है जी? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्या चीज़? आप ये 9 इंची पाइप ले लो, तो 9 इंची पाइप लगभग, जो 9 इंची पाइप का रेट होगा 150 से 200 रुपये फुट के आसपास होगा। 9 इंची का जो अच्छी थिकनेस का है, फुट मतलब आप 4 फुट का लेते हैं तो अब 200 है तो 800 रुपये का हो गया, और 150 के हिसाब से लेते हैं तो 600 रुपये का हो गया। तो इस तरह का रेट ले सकते हैं। 6 इंची पाइप है, ये 90 से 100 रुपये के बीच में ये मिल जाना चाहिए आपको। 6 इंची पाइप फुट पर फुट के हिसाब से।
लेकिन ये हैवी लेने का मतलब ये है कि आप 15 से 20 साल इसको यूज़ करेंगे, ख़राब नहीं होगा। और हल्का ले लेंगे, हल्का सस्ता भी मिल जाएगा आपको, बट क्या है कि वो थोड़े दिन में मुड़ना शुरू हो जाता है क्वालिटी है। हाँ कोई बात नहीं तो फिर वो लेने जाते हो ना तो वो हाई फाई बना देते हैं ना चीज़ को, नहीं पता होता। इसमें आप ब्रिंजल लगाओ, मिर्च लगाओ, टमाटर लगाओ, फूल गोभी लगाओ, बंद गोभी लगाओ, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। मटर लगा सकते हैं। मटर लगा के क्या करेंगे, इनमें सभी में होल्स में मटर लग जाएगा। और ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ, ये वाला पोर्शन, इसमें हम एक जो झाड़ सा डंडा होता है खड़ा करके उसके साथ सुतली बांध के इन मटर्स को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक ये जो आपका मटर है, पी मतलब, वो बढ़िया फल जाएगा आने वाले टाइम में। तो एक ही गमले में से आप ये समझो कि अपने घर की ज़रूरत, अब 9-10 हैं, एक एक के अंदर 2-2 मटर लगा दिया। अच्छा आवाज़ आ रही है तो 1 मिनट, अब आ रही है साउंड प्रॉपर? हाँ, तो इसमें हम जैसे एक एक होल के अंदर 2 से 3 दाने मटर के लगा सकते हैं भिगो करके, तो वो मटर उग जाएगा। तो मैंने यहाँ बताया, यहाँ एक बड़ा सा मतलब जैसे किसी पौधे का कटा हुआ टहना है उसको गाड़ दिया इसके अंदर, मतलब यहाँ गाड़ दिया, और उसमें से जो है सुतली धागा बांध के लटका दिया, तो मटर को इसको सपोर्ट दे देंगे, इस हाइट तक आ गया मटर आपका, और वो चारों साइड से लटक के मटर फल जाएगा। तो आपका मतलब एक गमले में हमने मान लो 9 सुराख किया है तो 18 पौधे मटर के हो गए। 18 पौधे मटर के हो गए और आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया तो आपके घर के लायक, मतलब 2 से 3 लोगों के परिवार के लिए मटर की सब्जी एक बार जरूर बन जाएगी हफ्ते में या चौथे दिन। तो वो भी लगा सकते हैं आप इसमें। हाँ, हर एक होल में 2 से 3 लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मटर बहुत ज़्यादा जड़ नीचे नहीं जाती ना, उसकी न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जड़ बहुत नहीं नीचे जाती, थोड़ी सी जड़ होती है उसकी। हाँ, और इसमें हमें वो डंडा गाड़ देना है, किसी पेड़ का टुकड़ा, टहनी मतलब, तो वो उसके ऊपर से सुतली डाल डाल के और वो उसको चढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम आपको दिखाऊंगा और ज़रूर करके दिखाना है ताकि आप कर सकें, क्योंकि सिर्फ बोलने से बात बनेगी नहीं। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं, आंखों देखी होती है, तो फिर उस पर ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है कि हाँ हो सकता है। अदरवाइज़ बोलने को तो कुछ भी बोल दो, हाँ ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल लगा सकते हैं। मिर्च और बैंगन तो मैंने आपको दिखाया है कि एक में ही लगा दिया। अब इसमें 2-3 वैरायटी लगा सकते हो, जैसे कंजप्शन ज़्यादा नहीं है, आप 9 इंची पाइप लेते हो तो 2-3 टमाटर का पौधा लगा देते हो 2 में, और बाकी में जो है ना अपना वो लगा दिया आपने, ब्रिंजल लगा लिया या मिर्च लगा लिया, तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो देखो हाँ जी, हाँ हाँ, एक सिंगल प्लांट में मिलते, बिल्कुल मिलेगा जब न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर देना है ना। तो मतलब मेरा मेन मकसद तो इसका यही है ना कि भाई एक ही गमले में आपने एक पौधा लगाया सपोज करो, और 10 पौधे लगाने तो 10 गमला यूज़ करोगे, 10 गमला यूज़ करो, 10 गमले के लिए जगह भी चाहिए उतनी, तो जगह स्पेस नहीं है। मेन क्या है कि कम स्पेस में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की जो ये टेक्निक है, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। थोड़ी सी स्पेस में देखो ना, एक गमले की स्पेस में आप बालकनी में एक रख लें, और सपोज करो 9 या 10 होल हैं, जैसा कि अभी इन्होंने पूछा कि कंजप्शन कम है, तो 2-3 तरह की है, टमाटर भी लगा सकते हैं, मिर्च भी लगा सकते हैं, ब्रिंजल भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सब्जियां हैं वो लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें जैसे सेम और लोबिया जैसी जिनकी बड़ी बेल होती है वो चीज़ें नहीं लगा सकते आप, उसमें भी छोटी ड्वार्फ वैरायटी की लगाएंगे तो वो भी लगा सकते हैं।